ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। भाइयों बहनों, आज हम सामान्य काल के 26वें एतवार में प्रवेश कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम इस दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमसे वादा करते हैं, लेकिन उस वादे को वे निभाते नहीं हैं। हम देखते हैं हमारी जो राजनीतिक पार्टियां होती है, उनके जो उम्मीदवार होते हैं, जब इलेक्शन का समय आता है तो वे हमसे बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद हमें वह लोग न देखने को मिलते हैं और न वो जो वादे किए हुए जो वादे होते हैं उन वादे को वो पूरा नहीं करते। न केवल ये पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, हर क्षेत्र में हमें यह देखने को मिलता है कि लोग हमसे वादा करते हैं लेकिन उस वादे को निभाते नहीं हैं। और वही चीज़ आज प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हमारे सामने प्रकट करते हैं। वे हमें एक दृष्टांत के द्वारा बताते हैं कि एक पिता के दो पुत्र रहते हैं। पिता अपने पहले बेटे के पास जाकर कहता है कि बेटा जाओ और दागबारी में काम करो, लेकिन वो पुत्र अपने पिता से कहता है नहीं पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में वो बेटा उस बात पर विचार करता है कैसे अपने उसके पापा को ना बोल दिया, और इसलिए पछतावा आता है और वह खेत में जाकर काम करता है। उसी प्रकार पिता अपने दूसरे बेटे के पास जाकर कहता है कि बेटा जाओ और दागबारी में काम करो, लेकिन वह बेटा हाँ बोलता है, हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन वह दागबारी में नहीं जाता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, यही सिचुएशन हम सभी का रहता है। ईश्वर हमें बहुत सारे ऐसे कार्य हमारे जीवन में करने को कहते हैं, बस इतना हमारे ऊपर है, निर्भर रहता है कि हमें उस कार्यों को करना है या नहीं करना। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जो बात कर रहे हैं वह यहूदी और जो फरीसी है उनके बारे में बात करते हैं। उनके सामने प्रभु ने जब वे रास्ता भटक जाते हैं, गलत राह पर चलते हैं, तो उनके सामने नबियों को भेजते हैं, पैगंबरों को भेजते हैं ताकि वे उनका मार्गदर्शन कर सके, लेकिन वे उनकी बात नहीं मानते। वे अपना जीवन जिस प्रकार जीते उसी प्रकार वे जीते रहते हैं, वे उनकी बात नहीं मानते। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक दोनों बेटों की अगर बात करें तो दोनों की मनोवृत्ति सही नहीं रहती है, लेकिन फिर भी जो पहला बेटा बाद में पछतावा करता है और वह जाकर खेत में काम करता है। तो यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि जो ईश्वर की बात कर रहे हैं वह है पछतावे की बात, क्योंकि पछतावा एक हमारे लिए एक भेंट है। क्योंकि प्रभु यीशु आए, उन्होंने जब सुसमाचार का प्रचार किया तो सबसे पहला उनका जो मिशन कार्य था वह यही था, उनका उपदेश यही था कि समय निकट आ गया है, पछतावा करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो प्रभु भी हमें पछतावा करने के लिए कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पछतावा करना या प्रायश्चित करना एक भेंट है हमारे लिए। कई बार हम प्रायश्चित नहीं करते, हम पछतावा नहीं करते, और इसीलिए हम अपने जीवन में दुख तकलीफ का अनुभव करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु आज हम सभी से आज के वचनों द्वारा यही कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में पछतावा करना चाहिए और अपने जीवन को बदलना चाहिए। जब तक हम अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने जीवन में अपने व्यवहार को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और यही आज का जो दृष्टांत है वो हमारे जीवन में इस प्रकार अपने जीवन में इस प्रकार कार्य करने के लिए हमें कहते हैं। तो हमें अपने आप में विचार करने की ज़रूरत है कि मैं किस प्रकार का पुत्र हूँ। क्या मैं उस प्रकार का पुत्र हूँ जो हाँ बोलता हूँ हर चीज़ में लेकिन उस कार्यों को नहीं करता? क्या मैं उस प्रकार का पुत्र हूँ जो अगर अपने गलती कर भी दी लेकिन पछतावा करके अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हूँ? हाँ ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, कई बार हम भी ईश्वर से बहुत सारे वादे करते हैं लेकिन उस वादे को हम निभाते नहीं हैं। आज के जो पहला पार्ट में है जहाँ पर नबी एजेकियल वह कहते हैं कि जो भी अगर अपने जीवन में बदलाव चाहता है तो सर्वप्रथम अपना पापमय जीवन त्याग कर एक धर्म के रास्ते पर चले, तभी वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, एक पापी मनुष्य अगर अपना पापमय जीवन त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलता है तो वह संत बन सकता है। उसी प्रकार का एक संत व्यक्ति वह अधर्म के रास्ते पर चलता है और ईश्वर के कार्य नहीं करता तो वो पापी की गिनती में आ सकता है। तो आज का पहला पार्ट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एक पापी मनुष्य अपने पाप के कारण वह मर जाता है, लेकिन अगर पाप का जीवन त्याग कर देता है तो वह एक अच्छा जीवन जीता है, एक सुंदर जीवन जीता है।
तो आइए हम ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि कई बार ईश्वर हम आपकी जो आज्ञा है, आपके दिखाए हुए जो कार्य है, आपके जो वचन है, उसके अनुसार हम जीवन नहीं जीते हैं। हमें कृपा प्रदान कीजिए, हमारे ऊपर दया कीजिए, ताकि हम अपने जीवन में ये जो गुण है, पछतावा का गुण है, अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में पछतावा करें और एक अच्छा जीवन, एक पवित्रता का जीवन जी सके, ताकि आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए हम स्वर्ग के राज पर पहुंच सके या स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। आइए इस मतलब के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें।